ओम शांति। एक मिनट के लिए चारों तरफ से डिटैच होकर मन और बुद्धि को बाहर की दुनिया से साक्षी करके अपनी तरफ देखते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं। और अपने आप को मतलब ये नहीं जो बाहर दिखता है और ये नहीं जो सब कुछ हमने अक्वायर किया है। जब हम हु एम आई कहते हैं तो उसमें हम अपना नाम, अपना शरीर, अपने रिश्ते, अपने रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको लिस्ट कर देते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो हमारा है। इट इज माइन, इट्स माई बॉडी, माई नेम, माई फैमिली, माई एजुकेशन, माई कंट्री, माई रिलीजन, माई प्रॉपर्टी, सो मच इज माइन। ये सब कुछ मेरा है। लेकिन वो कौन है जिसका ये सब कुछ है? Who am I? I की तरफ शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। हमारा बहुत सारा ध्यान औरों की तरफ सारा दिन में जाता है। हम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमें लोगों की नेचर भी पता होती है। हम बहुत इजीली कह देते हैं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये थोड़ा ठीक है, इनमें ये वाली आदत अच्छी नहीं है, इनमें सब कुछ अच्छा है, बस ये एक बात अच्छी नहीं है। वी नो अदर पीपल सो वेल। हम लोगों को कितने अच्छे से जानते हैं। हम दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। नहीं जानना भी चाहे तो आजकल कहीं ना कहीं से सारी बातें पता चल ही जाती हैं। इंटरनेट पे जाकर एक वर्ड एंटर करें तो पूरी दुनिया में उस एक शब्द से रिलेटेड जो कुछ होगा, एक मिनट में सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। सो इट्स रियली so easy to know about the world and to know about people. But what about knowing the self? अपने आप को जानना। There are two worlds, दो दुनिया है। एक है outer world और इस outer world में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ जो हमें दिखाई देता है, इन आंखों से जो दिखाई देता है, that's the outer world. तो ये शरीर भी जो है ना, ये हमारे लिए हमारा आउटर वर्ल्ड है, क्योंकि ये हमें दिखाई देता है। सो दिस इज द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर मी, एंड बाकी सब कुछ तो आउटर वर्ल्ड है ही। और एक है इनर वर्ल्ड जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हमें महसूस होता है, वो फील होता है। दूसरों को भी वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनको हमसे उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जीज फील होती हैं। सो दो वर्ल्ड्स हैं। एक वर्ल्ड है जो दिखाई देता है और एक वर्ल्ड है जो फील होता है, वाइब्रेशंस। तो ये जो इनर वर्ल्ड है, ये जो आई है, ये जो आंतरिक दुनिया है, इसको जानना कितना जरूरी है। क्योंकि कुछ सालों से हम ये समझने लगे कि बाहर की दुनिया का प्रभाव हमारी आंतरिक दुनिया पे पड़ता है। तो हमने सोचा खुश रहने के लिए, रिस्पेक्ट मिलने के लिए, प्यार महसूस करने के लिए, शांति एक्सपीरियंस करने के लिए, पावर होने के लिए कुछ ना कुछ बाहर होना जरूरी है। सो इक्वेशन जो हमने ली थी, वी थॉट कि बाहर की दुनिया का प्रभाव हमारी अंदर की दुनिया पे पड़ता है। सो वी वांटेड टू फील गुड। हम यहाँ अंदर महसूस अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर अच्छा फील करने के लिए हम चाहते थे कि बाहर सब कुछ परफेक्ट होगा। सच क्या है? क्या बाहर की दुनिया का प्रभाव अंदर पड़ता है या इस आंतरिक दुनिया का प्रभाव बाहर पड़ता है? What's the equation? In which direction does energy flow? Is it going from outside in or is it going from inside out? ये सच है कि बाहर जो चल रहा है, to a certain extent, हमारी को उसकी वाइब्रेशंस मिलती हैं, हमारे को उसकी एनर्जी मिलती है। वो जो हो रहा है वो हमें दिखाई भी देता है, लेकिन उसका प्रभाव हम पर कितना पड़ना है, वो चॉइस कंप्लीटली हमारी है। लेकिन ये जो आंतरिक दुनिया है, द इनर वर्ल्ड ऑफ इंटेंशन, थॉट, फीलिंग, मेमोरीज, इमोशंस, ये आंतरिक दुनिया जो किसी को दिखाई नहीं देती, हमें भी दिखाई नहीं देती इन आंखों से,
लेकिन उसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, मतलब वो बुद्धि के नेत्र से दिखाई देती है, which means the eye of knowledge. Eye of knowledge means the knowledge to know ourselves. उससे हमें ये अंदर की दुनिया दिखाई देती है। सो इस अंदर की दुनिया में क्या है? सारी बातें जो हमें याद है वो यहाँ अंदर है। सारी हमारी मान्यताएं, हमारी बिलीफ सिस्टम्स, दुनिया के बारे में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हाउ डू वी परसीव द वर्ल्ड टू बी, लोगों के बारे में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, आज की सिचुएशन के बारे में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, आज के मौसम के बारे में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, अपने खुद के बारे में हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। सारे जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी मान्यताएं हैं, वो भी यहाँ अंदर हैं। हर क्षण हमारी जो सोच चल रही है, हमें जो फीलिंग महसूस हो रही है, हम जो इमोशन क्रिएट कर रहे हैं, वो भी अंदर है। हर कर्म करते हुए जो हमारी इंटेंशन है, जिसको हम कहेंगे भाव और भावनाएं, वो भी अंदर है। दूसरों के बारे में भी हम कैसा फील करते हैं, वो भी अंदर है। रिश्ते भी हमारे यहाँ अंदर है। यहाँ जो बाहर है वो तो सिर्फ वो है, हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, हम एक दूसरे के लिए क्या क्या बाहर करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए फील क्या करते हैं वो तो किसी को नहीं दिखाई देता। वो तो हमारी इस आंतरिक दुनिया के अंदर है। सो द इनसाइड वर्ल्ड इज ऑल दिस एनर्जी वी क्रिएट, द एनर्जी ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज, इंटेंशंस एंड बिलीफ सिस्टम्स। लेकिन लॉ ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी वाइब्रेट करती है, एनर्जी वाइब्रेट करती है, विच मीन्स ये जो हमारा इनर वर्ल्ड है ये वाइब्रेट करता है, और इसलिए उसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। ये वाइब्रेट करके बाहर की दुनिया पर प्रभाव डालता है। जब हमें ये बात याद रहेगी कि मेरी आंतरिक दुनिया मेरी बाहर की दुनिया पर प्रभाव डालती है, तो हम अपनी आंतरिक दुनिया का कितना ध्यान रखेंगे? How much care will we take of the inner world? आज हम अपनी बाहर की दुनिया का कितना ध्यान रखते हैं? हम अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, क्लीन एंड हाइजीनिक, परफेक्ट और सुंदर रखना चाहते हैं, तो हम कितनी मेहनत करते हैं इस शरीर के लिए। हम अपने घर को भी सुंदर रखना चाहते हैं, साफ रखना चाहते हैं। कहीं भी छोटा सा दाग भी लग जाए हम उसको तुरंत साफ करना चाहते हैं। कहीं कुछ कॉबवेब्स, कहीं जाले लग जाए तो हम कहते हैं ये कैसे हो गया, उसको तुरंत हम साफ करते हैं। आवर बॉडी शुड बी परफेक्ट, आवर हाउस शुड बी परफेक्ट, आवर वर्क शुड बी परफेक्ट। हम उसमें परफेक्शन चाहते हैं, कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो काम हम करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये इंटेंशन बहुत अच्छी है कि हमारी बाहर की दुनिया बिल्कुल सुंदर, परफेक्ट और हेल्दी होनी चाहिए। लेकिन इस बाहर की दुनिया के ऊपर तो प्रभाव हमारी आंतरिक दुनिया का पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ जो क्रिएट हो रहा है वो वाइब्रेट हो रहा है। तो हम बाहर कितना भी परफेक्ट और सुंदर बना लें, अगर यहाँ से वाइब्रेशन सही नहीं जाएगी तो जो हम चाह रहे हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हम अपने शरीर को साफ, सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ से अगर वाइब्रेशंस अच्छी नहीं जा रही है, मैंने यहाँ जो पकड़ के रखा है वो मेरे शरीर के हर सेल तक पहुंचता है। Our intentions, thoughts and feelings vibrate to every cell of the body. मतलब इनर वर्ल्ड की एनर्जी हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचती है। इसीलिए हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि मेजॉरिटी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज है। अब लाइफस्टाइल does not mean only eating, drinking, exercising, sleeping, working. It's lifestyle. लाइफ कौन है? लाइफ तो ये है, जब ये लाइफ जो है चली जाती है तो पीछे तो सिर्फ शरीर रह जाता है। तो ये लाइफ विच मीन्स द एनर्जी, द कॉन्शियसनेस, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं,
सोल कहते हैं, लाइट कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग तरह से रेफर किया जा सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो सेम है कि ये जो एनर्जी है जो इस शरीर को चलाती है वो लाइफ है। ये लाइफ जब चली जाती है तो ये एक डेड बॉडी रह जाती है पीछे। सो लाइफ स्टाइल मीन्स कि ये लाइफ का जीवन जीने का स्टाइल कैसा है, मतलब इसका हर सोचने का तरीका कैसा है। बातें कितनी जल्दी ये याद रखती हैं, कितनी जल्दी भूल जाती हैं। पुरानी बातों को कितना पकड़ के रखते हैं, इसको कितना साफ रखते हैं, लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं। ये सब हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और ये जो लाइफस्टाइल है ये हमारे शरीर को वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हम अपने शरीर को बेस्ट खाना खिलाते हैं, बेस्ट पानी पिलाते हैं, इसको रोज दिन में 2 बार नहलाते हैं, साफ रखते हैं। हम योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक करते हैं, और फिर भी अचानक से कुछ बीमारी हो जाती है। छोटे बड़े दर्द तो ऐसे ही चलते रहते हैं। सब कुछ बाहर परफेक्ट करने के बावजूद why is not the body perfectly healthy? क्योंकि एक डायमेंशन है जिसपे हमने ध्यान नहीं दिया, एंड दैट इज हियर, क्योंकि ये रेडिएट्स टू द बॉडी। हमारे रिश्ते, हम रिश्तों पर कितनी मेहनत करते हैं आजकल। कितना हम चाहते हैं कि हम दूसरों को खुशी दें, उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें, वो हमेशा हमसे संतुष्ट रहे। हम इतना ज्यादा उनका ध्यान रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब यूनाइटेड रहें, हम सब हमेशा इकट्ठे हो, हम सब एक मत हो। हम सब कुछ चाहते हैं, हम मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है उनको। छोटी सी बात पे वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होके कई बार इतना लंबा पकड़ के रख लेते हैं कि वो रिश्तों में गांठें आनी शुरू हो जाती हैं। इतनी मेहनत की वो रिश्तों पर, और फिर भी उसमें क्या मिला, फिर रिजेक्शन हो जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि हम बाहर उनका बहुत ध्यान रख रहे थे, हम बाहर बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन यहाँ कभी कभी हम उनके बारे में कैसा सोच रहे थे। शायद हमने उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। हम हर्ट हुए, लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं बोला, हम चुप रहे, हमने सहन कर लिया, लेकिन इसको नहीं साफ किया, यहाँ पकड़ के रखा। यहाँ तो हमारे पास 20-30 साल पुरानी बातें भी पकड़ के रखी हुई है, एंड वो सारी वाइब्रेशंस उन लोगों तक पहुंचती हैं, और अचानक से उनको कोई बात बुरी लगने लग जाती है। हम कहते हैं इतने साल इनके लिए इतना किया, और इन्होंने एक ये छोटी सी बात को पकड़ के रख लिया। ये कैसे रिश्ते होते हैं? इतने साल हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इतने साल जो हमने वो एक बात यहाँ उनके लिए पकड़ कर रखी, वो वाइब्रेट कर रही थी, और वो जाकर उनके मन की स्थिति तक पहुंच रही थी। और इसलिए बाहर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था वो उतना परफेक्ट नहीं था। और फिर किसी बात की जरूरत ही नहीं है, छोटी सी बात और रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती है, एंड हम कहते हैं जस्ट वन लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग। वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो एक बात होती है जो हमने बहुत समय से पकड़ के रखी होती है, या तो हमने या उन्होंने, और उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस जा रही होती है लोगों को एक दूसरे से, दे आर नॉट द बेस्ट एनर्जी। और बाकी प्रकृति, प्रकृति सृष्टि में हमारी वाइब्रेशंस रेडिएट करती है। आज हम अपनी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज हम एनवायरनमेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और फिर भी आप देखो प्रकृति का क्या हालचाल है। क्योंकि प्रकृति भी, एनवायरनमेंट सिर्फ बाहर का ध्यान रखना काफी नहीं है, हम सबके मन की स्थिति वाइब्रेट्स। every mind on the planet influences nature. Every mind on the planet is responsible for the environment. Environment gets influenced by our emotions.
So our inner world influences our outer world. ये आंतरिक दुनिया सारा दिन वाइब्रेट कर रही है. तो लेट्स चेक, इतनी मेहनत, इतना ध्यान बाहर की दुनिया पे, क्यों ना अब साथ साथ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अटेंशन, ज्यादा नहीं कुछ करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा अटेंशन. इट्स जस्ट लाइक टेकिंग केयर. ध्यान देना है कि इसको हमेशा साफ रखना है. अगर बाहर की दुनिया का ध्यान रखा और साथ साथ अंदर की भी दुनिया का ध्यान रखा, then we will be able to create perfect health, harmony in relationships and heaven on the planet. अगर यहां से जाने वाली वाइब्रेशंस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होंगी, हमारी जो एनर्जी होती है अंदर, वो हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड बनती है, एक ऑरा है. तो हम सब जो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं है जो दिखता है, हम एक चलती फिरती एनर्जी फील्ड है. हमारा ऑरा हमारे साथ चलता है. दूसरों से सब हम बात करते हैं तो यहाँ की बात बाद में पहुंचती है, हमारा ऑरा उन पर पहले प्रभाव डालता है. ये वाली बात सुनने के बाद भूल भी सकती है, लेकिन ऑरा का जो उन पर प्रभाव पड़ेगा वो कभी नहीं भूलेंगे. सो द फर्स्ट लेयर ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो इज आवर एनर्जी फील्ड. तो इस आंतरिक दुनिया का हमें बहुत ध्यान रखना है. हमारी वाइब्रेशंस, लो वाइब्रेशन एनर्जी या हाई वाइब्रेशन एनर्जी, ये चॉइस हमारी है, डिपेंडिंग ऑन एवरी थॉट, फीलिंग, इमोशन. अब कुछ लो वाइब्रेशन एनर्जीज को देखते हैं, लो वाइब्रेशन इमोशंस को देखते हैं. हम इनमें से मेजॉरिटी इमोशंस को जानते हैं और हमने इनको क्रिएट और एक्सपीरियंस भी किया हुआ है. लेकिन छोटी सी बात ये हुई कि हमने इनमें से मेजॉरिटी को नॉर्मल कहना शुरू कर दिया है. सो लो वाइब्रेशंस कौन सी होंगे? लो वाइब्रेशंस मीन्स जब हम यहाँ जो क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है. तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो एक लो वाइब्रेशन होगी, वो बहुत भारी एनर्जी होगी. जैसे हम कोई जगह जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं बहुत भारी भारी महसूस हुआ है इनसे मिलने के बाद, बहुत भारी महसूस हुआ इस जगह पर जाने के बाद. और कुछ लोगों से मिलने से या कुछ स्थान पर जाने से हम कहते बड़ा लाइट महसूस हुआ इनको मिलने के बाद. सो वाइब्रेशन लाइट है या हेवी है, इट डिपेंड्स ऑन. वो हाई वाइब्रेशन है तो लाइट होगी, लो वाइब्रेशन है तो बहुत हेवी होगी. और हमारी वाइब्रेशन सिर्फ हम पे नहीं इफेक्ट डाल रही, औरों को भी हमसे महसूस होती है.